वहां मुल्ले यूट्यूब बैन करे, यहां पंडे किसिंग से घबराए। यार ये सब मैं ना पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। How many roads must a man walk down that one day they'll come for you before they call him a man and there'll be nobody left to stand for you. And how many times can a man turn his head? क्योंकि जब दूसरे लोगों के साथ हो रहा था तब आप चुप थे. And pretend that he just cannot see. तो जब आपके साथ होगा बाकी लोग चुप रहेंगे. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. स्वर्ग उतारा खंड भूमि, हमारो देव उतारा खंड भूमि. रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं. जनता की चले पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया. नाकेदारा बे कुकड़ी मांगे रे, इंडिया में क्यों आए ये घोर पापी. जंजाल में फंस जाए कांग्रेस पार्टी. हमारे वहाँ थारो पानी निर्मल खल खल पे तो जायो रे मारे वहाँ. पल पल पॉल्यूशन में मैं रहता हूँ. जो बदमाश से पंगे लेगा तो भंसाली को पेलेंगे. हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे. आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे. धरती बकाई और आसमान निचोड़ा. The fourth dimension with संजय राजोरा. नमस्ते, मैं राहुल राम. एक फोर्थ डिमेंशन सीजन 2 के गेस्ट एपिसोड में आ रहा हूं आपके सामने. आज हम लोग बात करेंगे प्रोटेस्ट म्यूजिक का. और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है. प्रोटेस्ट म्यूजिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना. हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संगीत के थ्रू प्रोटेस्ट कर रहे हैं. किस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कोई जुल्म के खिलाफ, या कोई गलत बात के खिलाफ, या कोई सामाजिक इनइक्वालिटी, असमानता के खिलाफ हम लोग गा रहे हैं. या हम कह रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको रोक दो, इसको बदल दो. या हम कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, साथ में लड़ो, ये करो, वो करो. बहुत आप देखोगे कि हर जन आंदोलन में कुछ ना कुछ गाने ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली उनका मुझे लगता है कि ये गाने लोगों को एकजुट करने के लिए होते हैं. गाने से समाज बदलेगा, ये मुझे नहीं लगता है कि गाने से समाज बदलता है. हाँ? जो समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग इन गानों को गाते हैं ताकि वो लोग उस गाने से उनको शक्ति मिलती है. उनको लगता है कि हम लोग सब एक साथ हैं. और एक साथ जब गाना गाया जाता है ना, उसका एक अलग ही मकसद होता है. समगीत जिसे कहते हैं ना, साथ में जो गाना गाया जाता है. तो ये प्रोटेस्ट म्यूजिक पे मैं खास आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी घुसा हुआ हूँ. और बहुत सालों से, मतलब मैं बचपन में ही अपनी माँ से कुछ ऐसे गाने सीखा था. मेरी माँ बंगाली थी, इसलिए ज़्यादातर ये गाने बंगाली थे, जो कि मैं आपके सामने नहीं गाना चाहता हूँ. मगर ये 1940s और उसके पहले के दशक के गाने थे. अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें हुए होंगे गाने, मगर हमारे सामने ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो हमें याद है ना. आपको याद अगर हो, या आपको लगे कि ये गाना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का प्रोटेस्ट सॉन्ग था, या लोगों को एक साथ लड़ने का गाना था,
प्लीज़ हमें बताएं कमेंट्स में और हमें लिंक भेजें या कुछ अगर आपको याद है या आपने सुना है गा के सुना दो या कुछ एक बोलो, क्योंकि मैंने खोजा है, मुझे नहीं मिला है। थोड़ा सरप्राइजिंग है। और उस ज़माने के गाने जो मैं जानता हूँ वो एक्चुअली कांग्रेस के नहीं थे, वो लेफ्ट के थे, ऑर्गेनाइज लेफ्ट के गाने थे, क्योंकि लेफ्ट के पास कल्चर जत्थे होते थे, वो लोग गाने बनाते थे। वो आपको ताजुब होगा ये जान के कि बड़े बड़े नाम हैं इसमें प्रोटेस्ट म्यूज़िक बनाने में। सलिल चौधरी हैं, भूपेन हजारिका जी हैं, इन लोगों ने प्रोटेस्ट गाने बनाए। आप सोचिए इस लेवल के म्यूजिशियन अगर गाने बनाएंगे प्रोटेस्ट गाने तो बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। मैं सबसे पहला प्रोटेस्ट गाना जो मैंने सुना वो एक्चुअली प्रोटेस्ट का गाना है ही नहीं। मैं गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ उनके आश्रम सिलियारा उत्तराखंड में, क्योंकि वो लोग चिपको आंदोलन चला रहे थे। वो आंदोलन था कि जंगल काटने के खिलाफ, क्योंकि वहाँ उन लोगों को बहुत क्लैरिटी थी कि जब जंगल कटेगा तो हमारा जीना बकवास हो जाएगा। पानी कम मिलता है, लकड़ी खाना बनाने की लकड़ी कम होती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, लैंडस्लाइड होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा नहीं। मगर उनके गाने संघर्ष के गाने नहीं थे, उनके गाने थे अपने उत्तराखंड की सुंदरता को बताते थे वो। और उस सुंदरता को बताते बताते वो लोग, ऐसा लगता था उन्हें कि सब लोग समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे को एकजुट करने के लिए, जैसे और ये जैसे होता है लोकगीत में, एक एग्जिस्टिंग फोक सॉन्ग के धुन को लेके उत्तराखंडी इन लोगों ने अपना गाना बनाया। तो और भी थे गाने जो कि एक्चुअल प्रोटेस्ट सॉन्ग थे, वो बहुत बोरिंग थे। मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कैसे जाता है, स्वर स्वर्ग उतारा खंड भूमि, हमारो देव उतारा खंड भूमि, हिमालय फूल जैसो फूल्यो ब्रह्मी कमाला, हिमालय घना देवदार्यो ब्रह्मी कमाला, रंग बिरंगा फूल खिलांचो, रंग बिरंगा फूल खिलांचो, हिमालय हिमालय घना देवदारू ब्रह्मी कमल, हिमालय फूल जैसो फूल्यो ब्रह्मी कमल। अब ये पुराना बेड़ू पाको बारोमासा ऐसा एक गाना है उत्तराखंड में, उसका वर्षन है जो कि घनश्याम दास सैलानी जी हैं, वहाँ के कवि थे, उन्होंने ये वर्षन बनाया चिपको आंदोलन के लिए। सो नोट दैट द लिरिक्स डोंट हैव टू बी about necessarily about protest, they can be about anything. It's the context जिसमें गाना गाया जाता है जो उस गाने को प्रोटेस्ट गाना बनाया जाता है। मैं एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हिंदी फिल्म में प्रोटेस्ट गाने हुए हैं कि नहीं, सोचिए और अगेन कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए, हमें बताइए आपको क्या लगता है कि खास करके 50s और 60s की फिल्मों में ज़्यादा चांसेस होंगी प्रोटेस्ट गाने होने के लिए, कि वो शोषण सामाजिक जुल्म के खिलाफ गाने हैं। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में हो जाएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए कि मैं स्कूल से निकला, मैं बिल्कुल जब स्कूल में था मैं भगुना जी के पास गया। मैं जब कॉलेज और आगे पढ़ रहा था तब मुझे बड़े सारे और गाने सुनने को मिले जो कि मैं प्रोटेस्ट गानों में डालूंगा। बहुत सारे बंगाली गाने थे, मगर फिर मैं सुनने लग गया रेगे। और बॉब मार्ले एक अमेजिंग इंसान और म्यूजिशियन है, और उनका एक गाना बस मैं आपको ऐसे ही सुना देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटेस्ट के गाने नहीं गाते थे, मगर कुछ ऐसे ऐसे गाने थे उनके जो आजकल भी दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट लोग हैं ना वो गाते हैं। आप सुनिए, ये बहुत सिंपल गाना है। गेट अप स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, गेट अप स्टैंड अप, डोंट गिव अप द फाइट, गेट अप स्टैंड अप, stand up for your rights। अब सोचो
बीट सुंदर है, ट्यून अच्छा है, और क्या कह रहा है वो 2 लाइन में उन्होंने कह दिया और सब समझ गए। गेट अप, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, डोंट गिव अप द फाइट। हाँ, आगे बहुत कुछ है उस गाने में, वो आप प्लीज बॉब मार्ली गेट अप स्टैंड अप फॉर योर राइट्स ये सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मगर उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई मेरे दिमाग में, जो कि मैंने एक बहुत ही वेल नोन अमेरिका में सिंगर थी, पॉलिटिकल सिंगर, हॉली नियर जिनका नाम था, और उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट गाने को मजेदार होना चाहिए, मतलब लोगों को आनंद आना चाहिए, उसमें एक रिदम होना चाहिए, बीट होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेंडेंसी होती है ना कभी कभी कि जब आप बहुत जुल्म के खिलाफ गा रहे हो तो आप मायूस आवाज में गाओगे कि जी हमारी तो बुरी हालत हो रही है, हमको बचा दो। उससे कोई आकर्षित नहीं होता है। आकर्षित होते हैं जब इंटरेस्टिंग गाने होते हैं, है ना। अब मैं एक और प्रोटेस्ट गाना आपको बताऊंगा जो कि आपको शायद ना लगे कि प्रोटेस्ट गाना है, मगर प्रोटेस्ट गाना है। ये बॉब डिलन का गाना है, ब्लोइंग इन द विंड, बहुत ही वेल नोन गाना है। अब इसमें किसी भी पॉलिटिकल चीज को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, इतने सुंदर लिरिक्स हैं कि आप जानते हैं वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सुनाऊं? सुनना चाहेंगे आप? बहुत सिंपल है। How many roads must a man walk down before they call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps on the sand? Yes, and how many times must man turn his head and pretend that he just cannot see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can a people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just cannot see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. और भी वर्ज़न मैं आपको गाऊंगा नहीं, मैंने शायद फर्स्ट के लिरिक्स में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, मगर आप समझ रहे हो। हाउ मेनी years can a people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just cannot see? कि आपको इतना कन्वीनियंट है ना कि आप देखेंगे ही नहीं जो हो रहा है आपके आसपास, क्योंकि आप उसमें घुसना नहीं चाहते हो। यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार ये सब मैं ना पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करते हो या अगर आप सोचते हो कि आप पॉलिटिकल नहीं हो, तो आप एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो कहता है कि मैं यार इस सब से जुल्म में मेरे को कुछ लेना देना नहीं, भाई मेरे को अपनी जिंदगी जीने दे, मेरे को कुछ नहीं लेना देना, होता क्या है that one day they'll come for you and there'll be nobody left to stand for you. क्योंकि जब दूसरे लोगों के साथ हो रहा था तब आप चुप थे, तो जब आपके साथ होगा बाकी लोग चुप रहेंगे। इसलिए प्रोटेस्ट में होता है, और इसलिए आपको भी सुनना चाहिए और आपको एक्चुअली पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जिस चीज में आप विश्वास करते हैं उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। और ये संगीत इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि संगीत आपको हेल्प करता है, क्योंकि इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट। समझ रहे हैं आप गाना गाएं, अपने लिए गाएं, सुने, दूसरों को सुनाएं, उन्हें भी ये मैसेज आ जाता है। मैं लकी था कि मुझे 70s और 80s के भी प्रोटेस्ट गाने कुछ कुछ मेरे सामने आए। अगेन ज्यादातर लेफ्टिस्ट टाइप गाने थे। मैं एक गाना गाऊंगा, आप समझ जाओगे। रुके न जो झुके न जो
मिटे ना जो दबे ना जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का यही तो ख्वाब है, रुके न जो, मानते हैं फर्क नहीं हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, मालिकों मालिकों मजदूर के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे, रुके ना जो। अब ये थॉट्स बड़े सुंदर है, अच्छे हैं, और मैंने बहुत लोगों को ये गाने गाते हुए सुना, मैंने खुद इन गानों को सीखा, मैं भी गाता था। एक और गाना है जो एक्चुअली मैं अपने बैंड इंडियन ओशन के साथ गाता हूँ, वो प्रोटेस्ट सॉन्ग नहीं है रियली, मगर प्रोटेस्ट सॉन्ग माना जा सकता है। हिल्ले ले झकझोर दुनिया लिखा है गोरख पांडे नाम के एक इंसान ने, जो काफ़ी आइकॉनिक रहे हैं हिंदुस्तान में। आपको अगर ये पूरा गाना सुनना है तो आप इंडियन ओशन हिल्ले ले ये यूट्यूब पे लाइए, आपको सुनने को मिलेगा। अरे हिल्ले ले झकझोर दुनिया, हिल्ले ले झकझोर, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, हिल्ले ले झकझोर, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, हिल्ले ले झकझोर, अरे हिल्ले ले झकझोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, हिल्ले ले झकझोर, डह गए राजवाड़े डह महाराजवा, डह गए राजवाड़े डह मारा राजवा, अरे रानी करी धूल में लुटनिया, हिल्ले ले झकझोर। अब सोचो कितना मजा आता है इस गाने को गाने में। और मुझे खास करके आनंद आया था, एक बार मुझे चांस मिला था हमारे बैंड को, लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में हम ना परफॉर्म कर रहे थे, और लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में ये गाना गाया हमने, और बकिंगम पैलेस की तरफ हाथ उठाया और बोला रानी करी धूल में लुटनिया। आपको मालूम नहीं कितना आनंद आया मुझे कि मैं ये कर सका, और ये तब था जब रानी थी वहाँ पे। क्योंकि हमारे साथ कॉलोनियलिज्म ने जो किया, जुल्म जो किया, ये तो हम भुगत चुके हैं, मगर हमारी तरफ से एक हल्का सा सुई अपनी तरफ से कि हम लंदन में जाके कह रहे हैं कि रानी करी धूल में लुटा दिया। आगे बढ़ते हैं। शहरी लोग अलग म्यूजिक लिखते हैं, गांव के लोग अलग म्यूजिक। एक समहाउ गांव के पोएट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को काफी सिंपली बता सकते हैं प्रोटेस्ट म्यूजिक में। एक मैं गाना आपको सुनाता हूँ, आप देखिए इसकी ब्यूटी क्या है कि शुरू होता है, ये आदिवासी भाषा में है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। बरररडम, नाकेदारा पे कुकड़ी मांगे रे, अरे ही भी जूनी आपतारा, ही भी जूनी आपतारा, वागने वासड़ा मू आदिवासीरा, वागने वासड़ा मू आदिवासीरा। ट्रांसलेट करता हूं, नाकेदार आवे, नाकेदार मतलब जो नाके पे खड़ा रहता है, नाकेदार मतलब पुलिस वाला आता है गांव में, कुकड़ी मांगता है, कुकड़, चिकन की ब्राइब दे मेरे को चिकन। ही भी जूनी आपतारा कि पहले, जूनी मतलब पुराना, पुरानी बात की तरह जब हम देते थे अब हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वागने वासड़ा मतलब शेर के बछड़े हैं हम आदिवासी लोग। अब आप सोचिए, एक दो लाइन में इन्होंने क्या क्या नहीं बोल दिया। उन्होंने बोला है कि करप्शन होता है, हमसे ब्राइब मांगा जाता है, हम पहले देते थे अब हम नहीं देंगे। हैं? ये तो संकल्प है कि हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ेंगे,
प्लस ये भी है कि आदिवासी एकता के लिए वागने वासड़ा हम आदिवासी कि हम आदिवासी लोग शेर के बछड़े, इतना सिंपली इतना कॉम्प्लिकेटेड थॉट डालना इज रियली एन आर्ट. इट इज नॉट वेरी इजी फॉर हम शहर में जो रहते हैं ना, हम लोग को लगता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, कोजालिटी होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए. हम ऐसे गाने मुश्किल है कि हम लोग लिखें. फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना था और सबसे पहला मेरे को लगता है जो मैंने अपने दोस्त निखिल दत्त के साथ एक प्रोटेस्ट गाना बनाया. इसको कुछ मेरे ख्याल 30 साल हो गए होंगे. आपको याद है कि आपको शायद याद भी नहीं होगा कि इराक वॉर जब शुरू हुआ 20 साल, हाँ, उसके बाद जॉर्ज बुश इंडिया आया न्यूक्लियर एनर्जी बेचने. और हमें लगा यार न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में क्यों बेचेगा ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमेरिका में 1973 के बाद एक भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट नहीं बना है, क्योंकि उनके वहां एक प्लांट में एक्सीडेंट हो गया था 3 माइल आइलैंड पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया के पास. उस एक एक्सीडेंट से पूरे यूएस में जनता ने बोला कि जी हमारे यहाँ नहीं लगेगा, आपको और कहीं लगाना है लगा, हमारे यहाँ नहीं लगेगा. और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक्चुअली अमेरिका का न्यूक्लियर एनर्जी वेस्ट नेटिव अमेरिकन के रिजर्वेशन में दबाया जाता है, क्योंकि उनको उन्होंने मनवा दिया, बाकी कोई भी अमेरिकी ने नहीं माना. तो पहले से ही नेटिव अमेरिकन को दबा रहे हैं, अब उनको न्यूक्लियर एनर्जी भी का वेस्ट भी भुगतना पड़ रहा है. तो हमने एक गाना गाया और ये ऑलमोस्ट बिगिनिंग था कि हिंदी फिल्मी गानों को लेके एक ऐसा वर्जन बनाओ व्यंग भरा और मजेदार है. ओके, I'll do it here. उल के हाथों में हथियार करे सारी दुनिया पे वार, वाशिंगटन नगरी से आया है बुश बेशरम, है बुश बेशरम, बोले सारे जग को झूठ इच्छा क्लियर है तेल को लूट, कभी घुसने ना देना इस बुश को अपने देश. इंडिया में क्यों आए ये घोर पापी, जंजाल में फंस जाए कांग्रेस पार्टी. इंडिया में क्यों आए ये घोर पापी, जंजाल में फंस जाए कांग्रेस पार्टी. ओ मन्नू इस बुशवे से डर, ऐसा सुलती तू ना कर, वाशिंगटन नगरी से आया है बुश बेशरम, है बुश बेशरम. अब आप सोचिए, मन्नू मतलब अपने मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे. अब ये गाना हमने गाया एक दो जगह, तभी प्रोटेस्ट चल रहा था, हमको टीवी पे बुलाया गया चैनल पे कि आप गाइए. और इनफैक्ट इट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मेरे सामने कोई जर्नलिस्ट को डाला जो क्लियरली प्रो न्यूक्लियर एनर्जी थे और मुझे बता रहे थे कि अरे आप क्या जानते हो, पूरी दुनिया में फैल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, आप लोग प्रोग्रेस के खिलाफ हो, आप लोग एंटी डेवलपमेंट हो, आप लोगों को समझ नहीं आता एक्चुअली कि कितनी बड़ी बात है. तो मैंने काफ़ी पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो मैंने उसको बताया आप बताओ कहाँ कहाँ है न्यूक्लियर एनर्जी. उसके पास डेटा नहीं था, मेरे पास डेटा था. मैंने उसको समझाया उस टाइम कि फ्रांस गेट्स यूज टू गेट एट दैट टाइम 70% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी. जापान में बड़े सारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट थे. और फिर फुकुशिमा हो गया है बंद. चेरनोबिल तब तक हुआ नहीं था, चेरनोबिल हुआ बंद. तो इंडिया जैसे देश में मुझे नहीं लगता है, तो उसके खिलाफ मैंने ये सब किया अपनी तरफ से. और उसी टाइम हमने एक गाना और बनाया जो आपको जिसको सुन के आपको मुझे गा दूं उस गाने को हैं. ये और भी मजेदार है, ये इराक वॉर को लेके है. और
अगेन अमेरिका के बारे में है, और कैसे जाता है, कैसे जाता है, कैसे जाता है, डर 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 डर। दुनिया तेरी शांति को चोर ले गए, अरे अमरीकी सब लूट के उस ओर ले गए। दुनिया तेरी शांति को चोर ले गए, अमरीकी सब लूट के उस ओर ले गए। हमने मेहनत फुल की भैया, हमरा कारोबार है, पर यूएस की ट्रेड नीति से सबका जीना दुश्वार है। हमको प्यास लगी वो पेप्सी कोक दे गए, हमरा सब पैसा उनका, हम सब ब्रोक हो गए। अच्छे मन्नू प्यारे मन्नू बुशवा से मुंह मोड़ ले, ऐसा सौदा ना करे तू, ये पागलपन छोड़ दे। दुनिया तेरी शांति को चोर ले गए, अरे अमरीकी सब लूट के उस ओर ले गए। बोलो, अमरीकी सब लूट के उस ओर ले गए। Now the thing is, this is funny. You can sing it with your friend, you can laugh along with it, but it carries a serious message. That is the way political songs are supposed to be. इसमें एक मजा आता है यार। अब ये थोड़ा पर्सनल जर्नी है, मगर मैं कह रहा था ना, शहरी लोग अलग गाते हैं। एक मेरे दोस्त हैं, यंग बैंड स्वरात्मा नाम का, उन्होंने एक गाना बनाया कॉल्ड टोपी वाले, उनका एक पूरा एल्बम है। हाँ, जो वो टोपी वाले आप सुन लेना, स्वरात्मा टोपी वाले। सर पे हाथ डाले खाली पेट मारे टोपी वाले। अब इट इज एक्चुअली अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ, देयर फ्रॉम कर्नाटका, बैंगलोर। तो लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ अ कन्नड़ा सेइंग कि व्हाइल ब्लेसिंग यू ही किक्ड यू इन द स्टमक, ये तो उन्होंने उसको हिंदी में सर पे हाथ डाले खाली पेट मारे टोपी वाले कर दिया। तो हिंदी में इतना हिंदी वालों को ये समझ नहीं आएगा इतना, मगर कन्नड़ा का है बिल्कुल ट्रांसलेशन। और वो थोड़ा डॉटिंग द आईज एंड क्रॉसिंग द टीज वाला, कि मैं हर चीज आपको बता दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा मजा आता है कि आप हल्का हल्का छोड़िए और फिर जनता को अपना सोचने दीजिए। अब मैं संजय भाई के साथ और वरुण ग्रोवर के साथ हमने 2014 मेरे ख्याल मई से ऐसी तैसी डेमोक्रेसी करना शुरू किया, जिसमें काफ़ी सारे गाने हैं जो यंग satirical questioning of things that happen in the country. तो एक दो में ऐसे उनको हम प्रोटेस्ट गाने ही मानेंगे। मैं एक और बीच में एक प्रोटेस्ट गाना गा देता हूँ आपको, जो बिल्कुल ही प्रोटेस्ट नहीं है, एक शब्द प्रोटेस्ट का नहीं है। मैं नर्मदा आंदोलन में 5 साल 1900 मेरे ख्याल 90 लेट 90 टू अबाउट 95 मैंने नर्मदा आंदोलन में भाग लिया था। काफ़ी टाइम मैंने गांव में भी स्पेंड किया, आदिवासियों के साथ भी और गैर आदिवासियों के साथ भी। तो ये गाना जो इंडियन ओशन का बड़ा प्रिय गाना है लोगों के लिए, वहाँ के नर्मदा के निमाड़ इलाके का भजन है एक्चुअली। तो भजन कैसे प्रोटेस्ट सॉन्ग बन जाता है? कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि नर्मदा आंदोलन का गाना बन गया, लोकल लोग स्ट्रगल कर रहे थे जिनका ये प्रिय गाना था, और वो गाना जब गाते थे सब लोग एक साथ गाते थे और एकजुट फील करते थे। तो वो भी हो सकता है प्रोटेस्ट, मतलब a part of the song sung by a people's movement is also called in my head protest music. आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, पर मैं सुना देता हूँ। सिंपल गाना है। मारे वो मारे वो थारो पानी निर्मल, हमारे वहाँ थारो पानी निर्मल, खल खल बह तो जायो रे मारे वहाँ
थारो पानी निर्मल खल खल बहतो जाए। अमरकंठ से निकली हो रेवा, जन जन करी रहो थारी सेवा। सेवा से सब भावे में वो, असो वेद पुराण बता जो रे मारे वाह। थारो पानी निर्मल खल खल बहतो जाए। प्रोटेस्ट कब नहीं है मगर एसोसिएटेड विद नर्मदा आंदोलन। ये अलग बात है कि जब इंडियन ओशन गाता है और बहुत लोग सुनते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये प्रोटेस्ट गाना। सिमिलरली मैं जो हिल्लेले गाना गाया था ना, मैंने इसको डिस्को में चलते हुए सुना है, और अमीर शहरी बच्चे इस पे नाच रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं है कि इस गाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मगर दैट्स द थिंग दैट हॉली नियर सेड, द सॉन्ग शुड बी अप, द सॉन्ग शुड बी फन, द सॉन्ग शुड बी एंजॉयबल बाय एवरीबॉडी। दैट्स द वे फॉर द सॉन्ग टू वर्क। ओके, I think I should kind of maybe sing you 2 songs from the last 10 years जो हमने ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के साथ बनाया है। इन गानों में हम तीनों, संजय, वरुण और मैं मिलके लिरिक्स भी लिखते हैं, और फिर थोड़ा डिस्कशन होता है आगे पीछे, और कौन सा गाना ये वो चुन चुन के। कुछ हमने अपने धुन बनाए हैं, और कुछ जैसे ये थे हिंदी फिल्मी गानों को लेके हमने पंगे लिए। तो मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन से गाऊं मैं। मेरे दिमाग में एक चल रहा है कि पोल्यूशन के बारे में एक गाना है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पोल्यूशन। हु एम आई प्रोटेस्टिंग टू? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में जब, और मैं ये एडिनबरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ पे कि मुझे बताया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI रेयरली 30-40 से ऊपर जाती है। दिल्ली में 30-40 देखा ही नहीं है। दिल्ली में जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर से पुअर पे आ जाता है ना, हम ओए यार बस आ गया है। हम इतने आदी हो गए हैं कि हमको तुम वेरी बैड से बैड तक ले आओ तो हम खुश हो जाते हैं। और इसका सोल्यूशन कहाँ है मुझे पता नहीं, मगर दिल्ली हैज अ 70% हायर रेट ऑफ पल्मोनरी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन देन ऑल ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? ये रहने लायक शहर नहीं रहा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और भी तो ये गाना is another example of a protest song which is a generalized protest. It's not a protest against any one person. But it's funny because everybody knows the Hindi song, and I think I must. इस पे हमारा डिबेट चला था कि हम लोग पोल्यूशन पे, एयर पोल्यूशन पे गाना बनाएंगे, और वरुण ने सजेस्ट किया था कि सांसों की जरूरत है जैसी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मगर मुझे आया कि मैं सांस लेता हूं से मेरा मन में एक दिमाग है, जरा वरुण हंसने लगे था, हाँ बनाओ बनाओ, तो हमने बैठ के ये गाना बनाया। कितना सुंदर गाना है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। तो इस गाने को जब मैंने गाया और मेरे दिमाग में लगा यार इतने सुंदर गाने को तुमने नष्ट कर दिया मगर मजा फिर भी आता है। पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग, ये कहता हूँ
पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। मैं सांस लेता तो खांसी आती है, पहले मैं रोता था अब हंसी आती है। मैं एस्थमा की नाली में खुल के बहता हूँ। पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। कोई कहता है गाड़ी के धुएं की गलती है, कोई कहता है क्रॉप बर्निंग का सिस्टम गिल्टी है। सब एक दूजे पे बस अरे ब्लेम गिराते हैं, फिर मास्क लगा के डेली यूं काम पे जाते हैं। और नेता बैठ के सब बस खुजाते हैं। पल पल पोल्यूशन में हम रहते हैं। अब क्या है, हर साल दिल्ली, हर साल विदाउट फेल, ये इस गाने को बनाए हुए हमको कुछ 8-9 साल हो गए शायद। एवरी ईयर दिवाली के टाइम, पराली के टाइम, अक्टूबर नवंबर, जब दिल्ली का AQI जो सिर्फ 300 के करीब था, वो 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 के ऊपर जाता है, पर हम मेजर नहीं करते, तो हम बताते नहीं कि 1000 को पार हो जाता है। दिल्ली वाले en masse खांसी की दवाई खरीदते हैं, सेट्रिजिन लेते हैं, बच्चों को नेबुलाइज करवाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। और ये गाना हर व्हाट्सएप पे फैलाया जाता है, हर जगह, RW व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप, हर साल इस गाना ही फैलाया जाता है। पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। That's why I mean that a song is not enough to cause social change, but it can help you focus your thoughts about what the problems are and what needs to be done. Okay. एक अलग टाइप ऑफ प्रोटेस्ट सॉन्ग से मैं इसको खत्म करूं। वो प्रोटेस्ट सॉन्ग है ही नहीं, चॉइस है एक्चुअली एट दिस पॉइंट। आई कैन सिंग अबाउट a song we made about India and Pakistan. I can sing a song about how history is being changed to suit a particular purpose. I can sing about a lot of things. Tell me what do you want me to do? The history song. दोनों सुना दूं? ये यार, आइए सुनिए। तो क्या था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। No, I actually first thought of this song because I thought of the Pakistan flag, चांद। I thought literally मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। उससे शुरू करते हैं, मगर फिर संजय और वरुण, और आप सोचिए ना, हम कितने लकी हैं ऐसी तैसी में कि फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट हमारे साथ है। तो और संजय भी बहुत ही अच्छे लिरिक्स लिखता है, तो मिल के निकला ये गाना। And a lot of people didn't appreciate it. Let me tell you that, but a lot of people loved it.
पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने इस गाने को सुना और पाकिस्तानी साइड से एक इसी ट्यून पे एक गाना लिख के वापस आया। तो मुझे जर्नलिस्ट ने पूछा, वो मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि मैं जानता नहीं उस गाने को, कि वो भी गाना गा रहे हैं। मैंने कहा यार, एक दूसरे को गाना गाना इज बेटर देन एक दूसरे को मारना ना। गोली चलाने से तो बेहतर है कि गाना गाओ, एक दूसरे को प्यार से भी हो सकता है? और फिर कोई नहीं नहीं ये गवर्नमेंट ये कर रही है हमारे खिलाफ। यार ठीक है, बट इंडिविजुअल्स वर्सेस गवर्नमेंट्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोंट हेट an individual Pakistani or an individual anybody. You might say the government is doing things. Similarly with अमेरिका, मैं जो कह रहा हूँ ना, अमेरिकी सब लूट के, मैं 5 साल रहा हूँ अमेरिका में, बहुत सारे अमेरिकी लोग मेरे दोस्त हैं और अच्छे लोग हैं। To never confuse the two. सरकार वर्सेस, और ये प्रोटेस्ट गाने में इंपॉर्टेंट है that you have to know what you're singing about. This is not supposed to increase hate. It's supposed to increase understanding and love and bring टुगेदरनेस इन ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में गाते हैं ताकि हम लोग कुछ कर पाएं इसके बारे में। ओके, सो हियर वी गो। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। वहां मुल्ले यूट्यूब बैन करे, यहाँ पंडे किसिंग से घबराए। वहां मुल्ले यूट्यूब बैन करे, यहाँ पंडे किसिंग से घबराए। वहां ब्लास्फेमी का फंदा है, यहाँ गाय से कोई न टकराए। यहाँ 8 पहर नेता मारे, वहां फौज का बंबू रहता है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है। बॉम्ब गिराना आसान है, पर वीसा मिलना मुश्किल है। डेमोक्रेसी सड़ रही जेलों में और सरकारों में कातिल हैं। बस 2 फैमिली की चांदी है, वहां भुट्टो है यहाँ गांधी है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता। वो तो मेरे जैसा दिखता है, वो तो मेरे जैसा दिखता है। Now, this is true. आप सोचो ना, हमको इन द लास्ट फ्यू इयर्स व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव बीन टॉट टू हेट। अपने नेबरहुड में 4 देशों को हम गाली दे चुके हैं। पाकिस्तान तो भाई, आजकल बांग्लादेश, 1 साल पहले मालदीव्स को हम लोग गाली दे रहे थे, और बीच में नेपाल को भी गाली दिया। अरे रुक जाओ यार, हैं? हर पड़ोसी के साथ झगड़ा करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे साथ में? हैं? रहना तो हमको इधर ही है ना, और कहीं नहीं जाना ना। है तो हम इंडिया में ही रहेंगे ना। वो हमारे पड़ोसी रहेंगे। पड़ोसी के साथ परमानेंट फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। और जो कहते हैं नहीं नहीं वो हम कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, यू नो, इट इज सच एन इजी थिंग टू बिलीव। वो कर रहे हैं, आई एम श्योर गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं। ये मत सोचो कि हम नहीं कर रहे गवर्नमेंट लेवल। ओके, आप ये सोच लीजिए। अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ, मैं दूसरा गाना गाता हूँ, ठीक है? दूसरा गाना क्या है? गा तो दिया, पोल्यूशन गा दिया, सरहद गा दिया। अच्छा, हिस्ट्री। History I want to sing because it's actually a tune that I made myself. It's not a copy of any tune, ठीक है? और पिछले कुछ सालों में
आप देख ही रहे हैं कि देखिए हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो इन्फर करना पड़ता है बहुत कुछ, क्योंकि एक अंग्रेजी में सेइंग है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। तो हमारे पास जो पुरानी कथाएं हैं जो लिखी हुई जो हमको मिली है, वो ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है जो जीते थे। असलियत क्या थी वो जानना बड़ा मुश्किल है। मैं एक छोटा सी एग्जांपल दे दूं आपको कि 1857 में जो इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ पहला कंट्री वाइड मूवमेंट हुआ, अंग्रेज उसे कहते थे द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी। अब हम लोग उसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ रहे हो आप कितना फर्क है? वो कह रहे हैं म्यूटिनी, हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ही बदल जाता है पूरा मीनिंग उसका। तो ये हिस्ट्री कंटेस्टेड चीज़ होती है, और कभी-कभी पॉलिटिकली लोग हिस्ट्री को रीराइट करने की इच्छा करते हैं या कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, आजकल हमको पता लग रहा है कि पहले लोग चर्चिल चर्चिल करते थे कि चर्चिल ने इंडिया के साथ कितना बुरा किया। ये अब पिछले कुछ सालों से लोग कह रहे थे, पर अब बाहर निकल के ओपन में आ गया कि जो बंगाल फैमिन हुआ था वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ विलियम चर्चिल्स पॉलिसीज, कि उसने चावल लेके बर्मा भेज दिया, जहां ब्रिटिश आर्मी जापानी से लड़ रही थी। यहां पे लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं बंगाल में। बंगाली लोगों ने बहुत लिखा बंगाल फैमिन के बारे में, और अब क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ है। सो हिस्ट्री विल चेंज, बट इट हैज टू चेंज विथ न्यू इंफॉर्मेशन। यू कैनॉट मेक इट अप, ओके? यू कैनॉट से मिथोलॉजी इज हिस्ट्री। ये थोड़ा अगर आप रैशनल और रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक और कैसे बढ़ता है, इसे हमको कैसे बढ़ता है। तो एनीवे, इसको लीजिए आप हिस्ट्री पे गाना। अरे हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे। जो ना अपना एजेंडा है उसको मिटवा ही देंगे हम। जो हल्दी घाटी हारे थे उसको जितवा ही देंगे हम। जो बदमाश से पंगे लेगा तो भंसाली को पेलेंगे। हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे। मिथोलॉजी और हिस्ट्री में फर्क न हमने सीखा है, इसमें तो वही जीता है जो ज्यादा ऊंचा चीखा है। हम धीरे धीरे भगत सिंह को भी अपने खेमे ले लेंगे। हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हर हिस्ट्री की ले लेंगे। Thank you. I hope you enjoyed this, and I hope it encourages you guys to make songs of your own. बहुत आसान है यार, अपने अंदर की बड़ा गाने में निकालो ना, चिल्ला के क्यों? गाओ, लिरिक्स लिखो, उसमें मजा आएगा। कुछ दोस्तों के साथ मिलके ऐसी चीजें करो। These are things which can, really, maybe you'll come up with something fantastic. Maybe you won't, but what's the problem with trying? So please write in with comments, and especially remember what I said. I'm looking for songs about the Indian independence movement. And if you guys have any ideas, please let me know. As a guest on the Fourth Dimension Season 2, this is Rahul Ram signing off. Thank you.